गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने 11th में भी पढ़ी होगी। जो हमारा टॉपिक है बच्चों इसमें वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें एक टर्म आपको पढ़नी पड़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? पीरियोडिक टेबल का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शॉर्ट में EN से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बना, इन दो इलेक्ट्रॉनों को इस एटम का न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा और इस एटम का न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा। एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। राइट वाला एटम ज़्यादा खींच रहा है, लेफ्ट वाला कम खींच रहा है, जिस वजह से ये जो बॉन्ड पेयर है ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज आएगा जिसको बोलेंगे पार्शियल नेगेटिव और इसको बोलेंगे पार्शियल पॉजिटिव। सिमिलरली इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज क्लोरीन वाला और ये फ्लोरीन वाला हमने कैलकुलेट करा तो पता लगा इस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है और इस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कम है। इससे एक बात इंडिकेट हो रही है कि फ्लोरीन ने इन दोनों बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करा, क्लोरीन ने कम अट्रैक्ट करा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या आती है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract shared pair of electron towards itself is called electronegativity। आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो। The tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself is called electronegativity। हमने सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाली तो पता लगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फोर्थ रैंकिंग पे है क्लोरीन। इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, यानी नंबर 1 रैंकिंग पे है फ्लोरीन, नंबर 2 पे है ऑक्सीजन और नंबर 3 पे है नाइट्रोजन और नंबर 4 पे है क्लोरीन। तो डेफिनेशन बन के आती है बच्चों इसकी, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हमने सेंटेंस याद करा है, फोन कॉल। फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को हमने फ़ोन कह दिया, क्लोरीन को कह दिया कॉल। फ़ोन कॉल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने समझ ली। अब हम समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। एक बात और समझ लो, बॉन्ड क्या होता है? तो बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। बॉन्ड एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो दो एटम्स को पास पास लेके आता है। बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द टू एटम्स विद इन अ मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? जैसे मान लो बच्चों ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड है और ये तीसरा। अब आप सोचो, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। अब ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन डेवलप होगा। उसी अट्रैक्शन को हम नाम देंगे हाइड्रोजन बॉन्ड और रिप्रेजेंट करते हैं एक डॉटेड लाइन से। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है, जब हाइड्रोजन इन 3 में से किन्हीं 2 एलिमेंट के बीच में आ जाएगा तब वो एक एडिशनल बॉन्ड बनाएगा और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। या तो 2 फ्लोरीन के बीच में आ जाए, देखो ये हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन के बीच में आ गया, या 2 ऑक्सीजन के बीच में आ जाए, मैं भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, या 2 नाइट्रोजन के बीच में आ जाए, या 1 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन के बीच में आए,
एक फ्लोरीन और एक नाइट्रोजन के बीच में कभी भी आ जाएगा तो वो बॉन्ड बना लेगा, या एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। कहने का मतलब है जब भी हाइड्रोजन इन तीन में से किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में आ जाएगा तब वो एक एडिशनल बॉन्ड बनाएगा, दैट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो डेफिनेशन क्या निकल के आती है, व्हेन हाइड्रोजन कम्स in between two most electronegative atoms, और two most electronegative atom का मतलब ये तीन एटम, then it forms an additional bond known as hydrogen bond। तब वो एक जो एडिशनल बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये H2O मॉलिक्यूल है, इसका वेंट स्ट्रक्चर होता है, ये सेकेंड H2O है, ये थर्ड H2O है। अब देखो इस हाइड्रोजन के इधर भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इधर भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव, दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो इसी को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हो गया। अब अमोनिया का एग्जाम्पल ले लो, ये अमोनिया है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका, ये सेकेंड मॉलिक्यूल है, ये थर्ड मॉलिक्यूल है, ये देखो, क्योंकि इस हाइड्रोजन के इधर भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इधर भी। तो व्हेन हाइड्रोजन कम्स इन बिटवीन टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स देन इट फॉर्म्स एन एडिशनल बॉन्ड नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन हो गई, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कितने टाइप का होता है? अच्छा, ये वाला बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये वीक होगा, और ये इन तीनों में सबसे वीक होगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ प्लस माइनस चार्ज ज़्यादा आएगा, तो यहाँ पे कूलम्स फोर्स ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर कुछ कम और यहाँ सबसे कम। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड में HF वाला, और नंबर 2 पे होगा H2O वाला, और नंबर 3 पे होगा NH3 वाला। इस बॉन्ड की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, अगर आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी 40 किलो जूल पर मोल। ऑक्सीजन वाले को ब्रेक करोगे तो देनी पड़ेगी 28 किलो जूल पर मोल, और इसको ब्रेक करोगे तो देनी पड़ेगी 8 किलो जूल पर मोल। ये सबसे वीक होता है, ये सबसे वीक होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग HF वाला होगा क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बने, वो दोनों मॉलिक्यूल्स सेम टाइप के हों या डिफरेंट, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम टाइप के हैं, इसको भी हटा दो एनर्जी को, ये दोनों मॉलिक्यूल भी सेम टाइप के हैं, दो के बीच में बन रहा है, या ये डिफरेंट भी हो सकते थे, एक HF हो गया और एक H2O। देखो इस F के इधर भी फोन में से एक एलिमेंट आ गया और इधर भी एक आ गया, तो ये हुआ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हुआ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये भी हुआ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बने, वो दोनों मॉलिक्यूल्स सेम कंपाउंड के हों या डिफरेंट कंपाउंड के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो के बीच में दो लोग हाथ मिला रहे हैं, दोनों बच्चे एक ही स्कूल के हैं या अलग अलग स्कूल के हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाथ दो लोगों के बीच में मिलाया जा रहा है। तो जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा आता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बने, कहने का मतलब कोई अपने हाथ खुद मिला ले, दिस इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर, और किसी दूसरे से हाथ मिलाए वो इंटर होगा, एक ही के अंदर बन जाए तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद इन अ मॉलिक्यूल देन इट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर। इसके एग्जाम्पल देने हैं बच्चों, ये कंपाउंड आपने पढ़ा होगा, ये फिनॉल होता है और ये ऑर्थो पोजीशन होती है, इस पे नाइट्रो लगा दो,
एक ये कंपाउंड होता है, मैं इसका नाम बता रहा हूँ, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। दिस इज नोन एज सैलिसिल एल्डिहाइड एंड दिस इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। इसमें देखो कैसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका हम स्ट्रक्चर ओपन कर रहे हैं। ये NO2। अब देखो इस O के इधर भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इधर भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये बॉन्ड बनाएगा। दिस बॉन्ड इज नोन एज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर ओपन करो। ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, देखो हाइड्रोजन के इधर भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इधर भी, ये हुआ इंट्रा। एसिड ग्रुप को आपको ओपन करना आता होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। इसके देखो इधर भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इधर भी, तो ये हुआ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ये हमने पढ़ा, कब बनता है ये हमने पढ़ा। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग HF वाला होता है, उससे वीक H2O वाला होगा और सबसे वीक NH3 वाला होगा। दो टाइप का होता है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनेगा जब हाइड्रोजन दो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में आएगा। तीसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप का होगा, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। तीसरी बात, हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होता है। जनरली कोवेलेंट बॉन्ड की एक एवरेज एनर्जी होती है 400 किलोजूल पर मोल, और इसकी जो एवरेज एनर्जी आ रही है रेंज वो 8 से लेके 40, 8 to 40 किलोजूल पर मोल। अमोनिया वाले की 8 है, HF वाले की 40 है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड से वीक है। अच्छा, हमको ये पता है कोवेलेंट बॉन्ड से भी स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, आयनिक। तो आयनिक बॉन्ड से भी वीक होगा, ये वाली बात कही नहीं जाएगी। अगर आप अपने पिताजी से एज में छोटे हो तो जाहिर सी बात है दादाजी से भी छोटे होंगे, यानी कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होगा लेकिन वैन डर वाल्स फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होगा। सबसे जो वीक फोर्स है केमिस्ट्री में वो वैन डर वाल्स फोर्स है। वैन डर वाल्स फोर्स से स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होगा। इसकी वजह से जिन मॉलिक्यूलों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है उन मॉलिक्यूलों की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होना शुरू हो जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब जैसे बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं। सॉल्युबिलिटी, अगर कोई कंपाउंड किसी सॉल्वेंट से हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो वो उसमें सॉल्युबल होगा, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा हाइड्रोजन बॉन्ड पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। विस्कोसिटी, अगर किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, जैसे एक तरह की सब लोग अकेले अकेले दौड़ रहे हैं फ्रीली, और एक है कि सब एक दूसरे का हाथ पकड़ने का मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दौड़ रहे हैं, तो फ्लो कम हो जाएगा, यानी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब जैसे मान लो किसी का भी अगर हम कहें बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है उसको गर्म करें और वेपर्स में उड़ा दें। जितना हल्का मॉलिक्यूल्स होगा उसको उड़ाना उतना आसान होगा, जरा सा गर्म करा एकदम से वेपर में कन्वर्ट हो गया। हम बात कर रहे हैं 15 ग्रुप के हाइड्राइड्स की, NH3, PS3, ASH3, SbH3, BiH3। सबसे कम मॉलिकुलर वेट NH3 का है, नाइट्रोजन का 14 है और 3H का 3, इसका 31 है और 3H का 3, तो इसका हो जाएगा 34, इसका हुआ 17, यानी हल्का है ये, भारी है, इसका मॉलिकुलर वेट और ज़्यादा होगा। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था NH3 का, लेकिन NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो NH3 के मॉलिक्यूल अकेले नहीं रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक चेन बन जाती है, एक चेन बन जाती है। अब इसको अगर हमको वेपोराइज करना है, बॉयल करना है, तो पहले हम इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ेंगे,
इसको तोड़ने के लिए हमको कुछ हीट देनी पड़ेगी, फिर इसको हवा में ऊपर उड़ाने के लिए हीट देनी पड़ेगी, यानी जो हीट दे रहे हैं वो दो पार्ट में देनी पड़ेगी। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी, जिस वजह से NH3 का बॉइलिंग पॉइंट एबनॉर्मली हाई हो जाता है। सबसे कम होना चाहिए था NH3 का, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट NH3 का है। उससे ज़्यादा होना चाहिए था PH3, उससे ज़्यादा ASH3, उससे ज़्यादा SVH3 और उससे ज़्यादा BiH3। लेकिन अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और NH3 यहाँ पे आ जाता है। यानी NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, वो PH3 और ASH3 से भी ज़्यादा हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अगर हम एक ग्राफ बनाएं, इस एक्सिस पे हम ले लें मॉलिक्यूलर वेट और इस एक्सिस पे ले लें बॉइलिंग पॉइंट, तो ये NH3 का है, इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है PH3। अब देखो ये ASH3, SBH3, BiH3, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग, ये NH3 है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो हुआ BiH3 का, उससे कम इसका, उससे कम अमोनिया का, उससे कम AH3 का और सबसे कम PH3 का। तो ये है अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया और इन दोनों से भी हाई हो गया ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये 15 ग्रुप में भी यूज होगा, 16 ग्रुप में भी यूज होगा, 17 ग्रुप में भी यूज होगा। यानी हमको हाइब्रिडाइजेशन मैंने बच्चों आपको पढ़ा दिया। पहले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि आप कैसे बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे, जिससे कि हाइब्रिडाइजेशन आएगा निकल के। फिर मैंने BSPR थ्योरी पढ़ाई थी, जब कोई लोन पेयर नहीं होगा तब उसकी शेप क्या होगी। उसके बाद मैंने बताया था कि जब एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर आ जाएंगे तब मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा। और ये 4th लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे P ब्लॉक चैप्टर, और उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे 15 ग्रुप एलिमेंट्स, जो कि 12th क्लास में है। थैंक यू।